हम सभी 16 कर्ण भावनाओं के अंतर्गत कल बहुसुध भक्ति भावना को देख रहे थे। बहुसुध भक्ति भावना का मतलब था बहुसुधधारियों की भक्ति करना, अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी उपाध्याय भगवंतों की आराधना करना, ताकि हमारे जीवन के में जो अज्ञान है उस अज्ञान का हरण हो जाए, अज्ञान को दूर करने की भावना जो है और शुद्ध का बहुमान करने की जो भावना है उसका नाम बहुसुध भक्ति भावना है। आज हम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान को विकसित करने के लिए हमारे अंदर जो अज्ञान औदिक भाव है वो क्षय हो जाए और जो हमारा स्वाभाविक ज्ञान है वो हमारे अंदर प्रकट हो जाए। ज्ञान हमारे अंदर है, भरा पड़ा है। क्यों? पूरा ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, लेकिन ढका हुआ है, आवृत है। वही है कि मेरे अंदर अकूत खजाना है, लेकिन उस अकूत खजाने को हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारा ज्ञान जो है बहिर्मुखी है। कैसा है? हमारा ज्ञान बहिर्मुखी है। जिस दिन हमारा ज्ञान अंतर्मुखी हो जाएगा उस दिन हमें अपना खजाना दिखाई देने लग जाएगा। विचार कीजिए, अनंत गुण मेरे पास है, अनंत गुणों के भंडार हैं हम, लेकिन आज फिर भी हम बाहर में भिखारी बन के घूम रहे हैं। फिर भी हम हाथ फैलाए हुए हैं, फिर भी हम वही मांग कर रहे हैं, फिर भी हम अभाव का जीवन जी रहे हैं, फिर भी अपने जीवन में यही समझते हैं कि हमारे पास इसकी कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, और हम कमी का जीवन जी रहे हैं। आप देखो ना, आप जब भी बैठते हैं तो आपके अंदर यही तो भावना आती है कि अभी मुझे ये करना है, इसकी कमी है, अभी मेरा ये छूटा हुआ है, इसको पाना है, अभी इसकी कमी है, अभी इस वस्तु का सद्भाव नहीं है। जब तक उस वस्तु का सद्भाव नहीं हो जाएगा तब तक आप चैन नहीं लेते हो, चैन से सो नहीं पाते हो। इसका मतलब आपके अंदर राइट नॉलेज नहीं है। नॉलेज है लेकिन राइट नहीं है, ज्ञान है लेकिन समीचीन नहीं है। जो आपके अंदर का बोध प्राप्त कर दे, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, वो अभी तक हमारे जीवन में नहीं हुआ है। ज्ञान तो वह होता है जो हमें राग से वैराग की ओर ले जाता है। ज्ञान वह है जो हमें पदार्थ से छूट करके, पदार्थ से हटा करके परमार्थ की ओर ले जाता है, उसका नाम ज्ञान है। लेकिन आज भी अगर हम पदार्थों में उलझे हुए हैं, इसका मतलब है
कि अभी तक हमारे जीवन में परमार्थ नहीं आया है अथवा हमारी दृष्टि पारमार्थिक नहीं हुई है। और जब तक दृष्टि हमारी परमार्थिक नहीं होगी तब तक हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं। यहाँ तक कि हम धर्मात्मा भी नहीं बन सकते हैं। परमात्मा बनने की तो बहुत दूर की बात है, धर्मात्मा भी नहीं बन सकते हैं। सही धर्मात्मा बनने के लिए दृष्टि का अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है और दृष्टि के साथ हमारा ज्ञान जो है अंदर की ओर होना बहुत जरूरी है। धारा वही है, एक बाहर की ओर बह रहा है और बाहर की ओर बहेगा तो फैलता रहेगा। अगर टोंटी खुली है नल की तो क्या होगा? बह जाएगा। और उसी को उल्टा घुमा दें तो क्या होगा? अंदर की ओर घुमाया हमने, बाहर की ओर घुमाया तो, और अंदर की ओर घुमा दिया तो सुरक्षित है। आपने अभी बाहर की ओर खोल के रखी अपनी टोंटी, इसलिए आपका ज्ञान बह रहा है, आपकी ऊर्जा भी बह रही है, बाहर की ओर गमन कर रही है। और यही कारण है कि आपको जो प्राप्त होना चाहिए, जो आपको आनंद आना चाहिए, अनुभूति आना चाहिए, वो आपके जीवन में अनुभूति तो नहीं है। लेकिन आपका जब ज्ञान पदार्थों की उन्मुख होता है तो पदार्थों को पकड़ता है, और पदार्थों को पकड़ता है तो राग द्वेष करता है, और राग द्वेष जहाँ होते हैं वहाँ कर्मबंध होता है, वहाँ पर दुख तकलीफ होती है, वेदनाएं होती हैं, कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। और वही ज्ञान जब हमारे अंदर की ओर चला जाता है तो हमें पदार्थों का भेद विज्ञान हो जाता है। ये पदार्थ हमारा नहीं है, ये पुद्गल है, और ये पुद्गल हमारा रंचमात्र भी नहीं हो सकता है। हमारा स्वभाव तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर का जो है एक कण भी बाहर नहीं जा सकता है, एक कण भी बाहर नहीं जा सकता है। हमारा हमारे पास है, और कब से है? आज से नहीं है, सतत है। एक क्षण का गैप नहीं हुआ और ना होगा। लेकिन हमारी भूल पर पदार्थों में उलझे हैं। ये हमारा है, ये हमारा है, वो हमारे हैं। मैं और मेरापन जो हमारे जीवन में चल रहा है, ये मैं और मेरापन अज्ञानता की देन है, ज्ञान की देन नहीं है, अज्ञानता की देन है। ये अहंकार, ममकार, संकल्प, विकल्प हमारे जीवन में चल रहे हैं, ये सब हमारे जीवन में अज्ञानता की देन है। अज्ञानता के कारण ये मैं ऐसा हूँ और ये मेरे ऐसे हैं, और उसी के कारण हम संकल्प विकल्प करते हुए चिंतित हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में मानसिकता इतनी गहरी हो जाती है पर पदार्थों के कारण कि हम विक्षिप्त हो जाते हैं, और विक्षिप्त की अवस्था हो जाती है, पागलपन सी अवस्था हो जाती है, और हम पर पदार्थों के लिए रोते हैं। देखो ना, आपका जेब से कुछ गिर जाए तो आप क्या करते हैं? फिर आप क्या ऐसा सोचते हैं कि ये तो मेरा था ही नहीं, और जो मेरा नहीं है उसके प्रति शोक क्यों करना? ये ज्ञान अगर हमारे जीवन में आ जाए कि जो मेरा नहीं है उसके प्रति शोक क्यों करना, लेकिन आप उसी के प्रति करते हैं। जो मेरा नहीं है, रंश मात्र भी मेरा नहीं है, अगर उसका अभाव हो जाए तो आप उसमें दुख मनाते हैं, शोक करते हैं। सद्भाव हो जाए तो आप उसमें खुश हो जाते हैं। आपका, आपकी खुशी, आपका गम पर पदार्थों के अधीन हो गया है, इसी का नाम अज्ञानता है। यहाँ तक कि आपने रिमोट भी अपने जीवन का किसी दूसरों के हाथ में सौंप दिया है। हाँ, दूसरों के हाथ में आप रिमोट आपने सौंप दिया है, रितेश के हाथ में दे दिया आपने,
अब ये रीतिश ज्ञानी जैसा दबाता है वैसा ही तुम चलने लगते हो। इसने अगर रिमोट दबा दिया तो आप खुश हो जाते हैं, दूसरा बटन दबा दिया तो आप दुखी हो जाते हैं। एक अपशब्द इसने बोल दिया अशोक भैया तो आप अपसेट हो जाते कि नहीं, होते कि नहीं होते। और इसने 4 प्रशंसा के शब्द बोल दिए विजय भैया तो हमारा मन खिल जाएगा कि नहीं खिलेगा। इसका मतलब खुशी और गम किसके अधीन है, बोलो। एक खुशी कभी गम दूसरों के हाथ में हमने सौंप करके रखे हैं। सुख और दुख ये भी हम पदार्थों के हाथ में सौंप करके रख दिए हमने। पुद्गल के हाथ में अपनी सत्ता सौंप दी है और हम कहते दुखी हैं। किसके हाथ में, पुद्गल के हाथ में सत्ता सौंप दी है। प्रवचन भक्ति भावनाएं आज यही समझाने जा रही है तुम्हें। प्रवचन भक्ति भावना, प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, प्रकृष्ट वचनम तीर्थंकर के वचन, सर्वज्ञ तीर्थंकर के जो वचन हैं वो प्रवचन हैं और वो गणधर के द्वारा ग्रंथित हुए हैं, सुत केवली आदि के माध्यम से आचार्यों के द्वारा पूर्वाचार्यों से प्राप्त हुए हैं, उसका नाम प्रवचन है। और उसके प्रति जो भक्ति है, लगाव है, समर्पण है, श्रद्धा है, आस्था है, गुणानुराग है, गुणानुवाद है, उसका नाम प्रवचन भक्ति भावना है। माँ जिनवाड़ी तुम्हें पुकार रही है लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तुम तो ये कहते हो एक बूंद और आ जाने दो। क्या कहता है, एक बूंद और आ जाने दो। विमान खड़ा हुआ है, जिनवाड़ी माँ तुम्हें पुकार रही है लेकिन तुम पेड़ से लटक करके, मुख को ऊपर करके क्या कर रहे हो, एक बूंद और, अभी रुको एक बूंद और। यह चित्र बना है संसार दर्शन का, लेकिन आप दर्शन करते क्या हो, संसार दर्शन का चित्र बना देते हैं, लेकिन संसार दर्शन का चित्र में तुम्हारे जीवन का चित्र छिपा हुआ है, लेकिन उसको हम नहीं देखते हैं। उसको देखो जरा, ये किसी व्यक्ति की दशा नहीं है, ये हमारी दशा है। ये लटकने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, आप है। सेठी जी आप लटके हैं, क्या है, आप लटक रहे हो वहां पर, आपको चिंता ही नहीं है। जबकि पता है कि जिस डाल से आप लटके हुए हैं उस डाल को 2 चूहे कतर रहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक काला है और एक सफेद है। दिन रात धीरे धीरे वो डाल कमजोर होती चली जा रही है, लेकिन तुम कहाँ देख रहे हो, मधुमक्खियों के छज्जे की ओर देख रहे हैं। जो उसका छत्ता लगा हुआ है उसकी ओर आपकी दृष्टि है। मधुमक्खी आपको काट रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है, बिन बिना रही है, आपके शरीर में लगी हुई है, काट रही है, आपको निरंतर काट रही है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। नीचे दृष्टि नहीं जा रही है, जबकि इतना बड़ा गहरा गड्ढा, इतना बड़ा कूप है जिसमें अजगर मुख फैला करके खड़े हैं। ऐसा ही है ना, देखो जरा। और वो नरक है, लेकिन एक विमान खड़ा है, वो आपको आवाज देता है, अशोक भैया आ जाओ, विमान में बैठ जाओ, सुरक्षित हो जाओगे। अशोक भैया के अभी थोड़ा सा और काम कर लेने दो, अभी तो बेटे की शादी आ रही है, हाँ अभी शादी आ रही है, उसकी तैयारी चल रही है, शॉपिंग भी चल रही है। ओहो, और जब बेटे की शादी हो जाएगी
उसके बाद कहेगा अभी तो शादी तो ये बेटी की, अब उसको कम से कम संभल तो जाने दो, फिर पोता आ जाने दो। अब पोता बड़ा हो गया, थोड़ा पोते को अच्छे मार पे लगा देने दो। और एक भावना और है, अब पोता की भी शादी हो जाए, अब पोता का भी एक बेटा हो जाए। हमारी आकांक्षाएं दिन रात बढ़ती चली जाती हैं, हम घटते चले जाते हैं, आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। हम घट रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है। ये हमारे जीवन की कहानी है, निरंतर बढ़ रही है, तृष्णा बढ़ती चली जा रही। अभी क्या आपसे दीक्षा की बात करें, अरे अभी तो मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं। हमको तो आश्चर्य लगता है, कोई भी ग्रंथ में निर्ग्रंथों ने, तीर्थंकर भगवान ने सिर्फ श्रावक के 6 कर्तव्य बतलाए हैं और मुर्राज के 6 कर्तव्य बतलाए हैं। 6 कर्तव्य के अलावा कोई कर्तव्य नहीं कहा है, लेकिन यूँ कहते मेरा अभी कर्तव्य है, हमें देखना है, अभी कोठी को संभालना है, भवनों को संभालना है, अभी व्यापार को संभालना है। ऐसे कैसे हो जाएगा महाराज, आपके पास तो कुछ नहीं इसलिए ऐसी बात करते हो, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हम लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं ना, ऐसे छोड़ के आ गए अज्ञानी। यही अज्ञान दशा है जीवन की। क्या है? इसका नाम अज्ञान है। ओहो, अगर जब परमार्थ की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो कई लोग ऐसा कहते हैं अभी क्या मुझे बात करने हैं, पूछना है, हम लोग बैठेंगे समझेंगे, बैठेंगे समझेंगे, अभी 1 साल और रुको, 2 साल और रुको, और रोकेंगे। और इसको पता है कि आँख तुम्हारी बंद कब हो जाएगी, उसकी तुम गारंटी ले लो बस। जो बेटे अगर परमात्मा पर बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं, उन बेटों को चाहिए कितनी गारंटी ले लें कि आंख बंद, अथवा जो माता पिता बेटों को रोकना चाहते हैं वो गारंटी ले ले। ऐसा है कि दुनिया में कि तुम एक पल भी किसी का बढ़ा सकते हो कि अभी मत जाओ, अभी तुम्हारी जरूरत है, रोक लेना उसको। सम्राट सिकंदर को क्या रोक पाए हकीम बैत? बोले क्या राज्य वैभव दुनिया को लौटा, विश्व का सम्राट बनने चला था, वही विश्व विजेता सम्राट सिकंदर, लेकिन अंत में इतना परास्त हो गया, इतना हार गया, अपने से दुनिया को जीतने की बात कर रहा था, हारा तो अपने से ही हारा, और पड़ा पड़ा हाथ जोड़ रहा है, फैला रहा है हकीम वैद्यों के लिए, एक क्षण मुझे कुछ पल की मोहलत दे दी जाए, कुछ पल की मोहलत। राज्य वैद्यों ने कहा सम्राट सबसे बड़ी भूल तुम्हारी यही है,